ओए, हाथ चला रहा है या मेहंदी लगा रहा है? देख, वो सामने से फौज आ रही है चटकोरों की। अगर आज पानी कम पड़ा तो तेरी तनख्वाह से पानी के पैसे काट लूंगा। सेठ जी, सुबह से 500 गोलगप्पे छान चुका हूँ। कंधे जवाब दे रहे हैं। और ये जो नया मसाला आपने दिया है, इसे मिलाते ही हाथ में जलन होने लगती है। ये है क्या आखिर? विक्रम सेठ इधर उधर देखते हुए धीरे से बोला, ये विक्रम का गुप्त हथियार है। इसे सूंघने के बाद मुर्दा भी उठकर गोलगप्पे मांगने लगेगा। तू बस ये काली पुड़िया डाल और देख कमाल। जो एक बार चखेगा वो मेरा गुलाम बन जाएगा। गुलाम नहीं, बीमार लग रहे हैं लोग। कल तो गज्जू काका कह रहे थे कि गोलगप्पे खाने के बाद उन्हें रात भर तारे दिखाई दिए। दूसरी तरफ माधव अपने पुराने गोलगप्पे के ठेले पर खड़ा था। आसपास सन्नाटा था। दूर दूर तक कोई ग्राहक नहीं दिख रहा था। हे भगवान, आज फिर वही हाल। 4 घंटे हो गए, सिर्फ 2 प्याले बिके हैं। विक्रम के यहाँ मेला लगा है और मेरे यहाँ सन्नाटा। क्या मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है? तभी गुजरते हुए रामू काका की नजर माधव के ठेले पर पड़ी। बेटा माधव, बुरा मत मानना, पर जमाना जहर का है। विक्रम के पानी में वो नशा है कि लोग खिंचे चले जाते हैं। तो सीधा साधा लड़का है, ये धंधा तेरे बस का नहीं। काका, मैं लोगों के पेट में तेजाब नहीं डाल सकता। माँ कहती है कि बरकत वही है जिसमें किसी की हाय ना शामिल हो। बातें तो तेरी अच्छी है बेटा, पर बातों से पेट नहीं भरता। खैर बेटा, हिम्मत मत हारना। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी खाली ठेला ही इंसान की सबसे बड़ी परीक्षा लेता है। रामू काका धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ गए। माधव फिर चुपचाप अपने ठेले के पास खड़ा रहा, खाली सड़क को देखता हुआ। उधर विक्रम के ठेले पर भीड़ उमड़ी नहीं थी। लोग उसके गोलगप्पों का तीखा और अजीब सा स्वाद चखते हुए हैरान भी थे। अरे बाप रे, विक्रम भाई इस पानी में क्या डाला है? कान से धुआं निकल रहा है पर रुकने का मन नहीं कर रहा। यही तो जादू है छोटे, इसे कहते हैं ज्वालामुखी पानी। खाओ खाओ, अभी तो सिर्फ कान से धुआं निकला है। तीसरी प्लेट के बाद तो बिजली दौड़ने लगेगी। अरे भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ। खाओ भाइयों, जमकर खाओ। पूरे चमनपुर में ऐसा स्वाद सिर्फ यमराज, मेरा मतलब है विक्रम के पास मिलेगा। विक्रम की बातों पर लोग हंसते भी रहे और गोलगप्पे खाते भी रहे। ठेले के आसपास शोर और भीड़ बढ़ती जा रही थी और विक्रम के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैलती जा रही थी। रात गहरा चुकी थी। माधव थका हारा अपने घर पहुंचा। घर के अंदर उसकी छोटी बहन बुखार में चुपचाप लेटी थी और माँ उसके पास बैठी दरवाजे की तरफ देखती हुई माधव के लौटने का इंतजार कर रही थी। माँ, आज फिर दवा के पैसे नहीं जुटा पाया। विक्रम ने जैसे पूरे गांव पर वशीकरण कर दिया है। बेटा, रो मत। अंधेरा कितना भी गहरा हो, दिए की एक लौ काफी होती है। आज मैं तुझे वो दूंगी जो तेरे पिता ने मरते समय मुझे सौंपा था। तभी माँ एक पुरानी पीली चिट्ठी निकालकर धीरे से माधव के हाथ में दे देती है। ये तेरे पिता की शाही नवरत्न रेसिपी है। वो गोलगप्पे के पानी में केसर, सूखी इलायची और जंगली पुदीना डालते थे। उन्होंने कहा था, जब इंसान का मन काला हो जाए तो उसे कुदरत के स्वाद से जीतो। माँ, कल चमनपुर का स्वाद बदलेगा, ये मेरा वादा है। अगली सुबह विक्रम अपनी दुकान पर बैठा नोट गिन रहा था। सेठ जी, घर में बीमार माँ है। 2 साल से पैसे नहीं बढ़ाया। आज तो 500 बढ़ा दो। वैसे तूने क्या तीर मारा है? मसाला मेरा, दुकान मेरी। तू तो बस एक चलता फिरता चम्मच है। निकल यहाँ से, वरना ये उबलता पानी तेरे सिर पर डाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, आज आपने चम्मच को लात मारी है। याद रखना, यही चम्मच एक दिन आपकी लुटिया डुबोएगा।
गोपाल गुस्से और दर्द के साथ वहां से चला गया और विक्रम अपने घमंड में मुस्कुराता हुआ फिर से नोट गिनने लगा। अगले दिन माधव ने अपने पिता की दी हुई नई रेसिपी से पानी तैयार किया और अपना ठेला लगा दी। थोड़ी ही देर में पूरे बाजार में एक अनोखी खुशबू फैलने लगी। अरे ये क्या खुशबू है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इत्र छिड़क दिया हो। बहन जी, ये है शाही अमृत गोलगप्पा। इसमें कोई केमिकल नहीं, सिर्फ कुदरत का जादू है। एक बार चक्कर देखें। तभी सभी ग्राहक हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्होंने पहला निवाला लेकर स्वाद चखा और तभी उनमें से एक ग्राहक उत्साह से बोल पड़ा। वाह, गला तर हो गया। विक्रम के यहाँ तो सिर्फ मिर्च और जलन थी, यहाँ तो सुकून है। अरे ओ, सबको बुलाओ, असली गोलगप्पे यहाँ हैं। देखते ही देखते माधव के ठेले के पास भीड़ बढ़ने लगी और पूरे बाजार में उसके गोलगप्पों की चर्चा फैल गई। दूसरी तरफ विक्रम का ठेला धीरे धीरे खाली होने लगा था। ग्राहक अब माधव की दुकान की तरफ जा रहे थे और ये देखकर विक्रम जलन और गुस्से से तिलमिला उठा। ये कल का छोकरा मेरी बादशाह छीन रहा है। ओए, कहाँ मर गया? अच्छा, वो तो चला गया, खुद ही करना होगा। तभी विक्रम अपनी जेब में हाथ डालकर एक लाल शीशी निकालता है। हकीम ने कहा था कि इसके 2 बूंद काफी हैं, पर आज मैं ये पूरी डिब्बी डाल दूंगा। आज मेरा पानी ऐसा बनेगा कि लोग माधव का नाम तक भूल जाएंगे। वो पागलों की तरह सारा केमिकल पानी की बड़े मटके में पलट देता है। विक्रम की आंखों में लालच और साजिश की चमक थी और उसका खतरनाक खेल अब शुरू हो चुका था। थोड़ी देर बाद विक्रम के कुछ पुराने ग्राहक वहां आकर गोलगप्पे खाने लगे। मेरा पेट ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। विक्रम, ये क्या खिला दिया? मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। अरे अरे, शायद गर्मी ज्यादा है इसलिए हो रहा होगा। पानी तो एकदम बढ़िया है। देखते ही देखते पूरे बाजार में हड़कंप मच गया और विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। शाम को विक्रम घबराया हुआ अपने घर पहुंचता है। जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखता है, उसकी नजर अपनी पत्नी बिंदु पर पड़ती है, जो बुरी तरह बीमार पड़ी तड़प रही होती है। बिंदु, ओ बिंदु, ये क्या हालत बना रखी है तूने? उठ, देख, मैं आ गया। जी, बहुत जलन हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सीने में जलता हुआ कोयला रख दिया हो। सांस नहीं ली जा रही। तूने कुछ गलत तो नहीं खा लिया? बता मुझे क्या हुआ था? दोपहर को भूख लगी थी। रसोई में वो जो नीली पट्टी वाली डिब्बी रखी थी, मुझे लगा आप शहर से कोई नया शाही चाट मसाला लाए हैं। मैंने वो सारा मसाला दही भल्ले में डाल दिया। नहीं, वो चाट मसाला नहीं था, वो धीमा जहर था। क्या? जहर? आप गांव वालों को जहर खिला रहे थे? मैंने दूसरों के घर उजाड़ने का जाल बिछाया था, पर मुझे क्या पता था कि मेरा अपना घर ही उसमें फंस जाएगा। मुझे बचा लीजिए, मुझे मरना नहीं है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और अंदर इंस्पेक्टर, डॉक्टर और गोपाल आ जाते हैं। विक्रम, अब ये नाटक बंद कर। बाहर पूरा गांव तेरे नाम की थू थू कर रहा है। गांव के आधे लोग अस्पताल में भर्ती हैं तेरी वजह से। 10 मिनट में जहर का नाम नहीं बताया तो ये नहीं बचेगी। मैंने पाप किया है। वो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सिंथेटिक लेड था। तू पागल हो गया था? ये सीधा जहर है। सेठ, आज उसी चम्मच ने तेरे जहर का घड़ा फोड़ दिया। चल विक्रम, अब तेरी जगह जेल है। आखिरकार विक्रम को अपने बुरे कर्मों की सजा मिल ही जाती है। लालच और धोखे से खड़ी की गई उसकी दुनिया एक पल में उजड़ जाती है।
जबकि ईमानदारी और मेहनत की जीत होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और ऐसे ही शानदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।